श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जो भगवान कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हैं, हर समय उनमें रमे रहते हैं, भगवान ऐसे भक्त के साथ हमेशा रहते हैं, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। भक्त और भगवान के सच्चे प्रेम की सच्ची कहानी आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी लगभग आज़ादी के आसपास की है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा, जिससे भगवान के प्रति जो आपका लगाव है वो कई गुना बढ़ जाएगा। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। अगर आप ऐसी ही भक्तिपूर्वक कथाएं लगातार सुनना चाहते हैं तो अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। बहराइच जनपद में एक 60 वर्षीय महिला रहती थी। वह एक बार अयोध्या जी घूमने आई। उसे श्याम सुंदर से बहुत प्रेम था, अतः वह कई शालिग्राम जी अपनी टोकरी में रख कर आई थी। अयोध्या के सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद उसने सोचा कि जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब जीवन समाप्त हो जाए। इसलिए वह एक संत जी के पास आई और उनसे बताया कि वह मंत्र लेकर भगवान का जप करना चाहती हैं। संत जी ने श्री कृष्ण का मंत्र उनको दीक्षा में दिया। उसने कहा कि बाकी समय मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा, भगवान का पावन नाम का आप जाप किया करें। वह दीक्षा लेकर घर आ गई। कुछ दिनों के बाद वह कुछ लोगों के साथ तीर्थ और धाम दर्शन के लिए निकल गई और अपने साथ वह टोकरी में शालिग्राम जी को रखकर निकल गई। करीब 4 वर्षों तक वह सभी तीर्थों के दर्शन करके घर आ गई। इस दौरान वह गुरु के दिए मंत्र का जाप और बाकी समय भगवान का नाम जप मानसिक रूप से करती रही। उसकी तपस्या का फल यह मिला कि भगवान उसके सामने आ गए, उनसे बातें किया करते थे। घर आने के बाद रात को जब सभी सो जाते तो करीब 12 बजे से सुबह 4 बजे तक भगवान श्री कृष्ण उससे खूब बातें किया करें। उसके बाद वह बिस्तर छोड़कर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नहा धोकर अपना जप पूजा किया करती थी। एक दिन की बात है, उसके लड़के की नींद खुल गई। उसने सुना कि उसकी माँ किसी से बात कर रही है। जब दरवाजे के छेद से उसने देखा तो केवल माँ दिखाई दी, दूसरा और कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसने सोचा शायद नींद में माँ बड़बड़ा रही होगी। अगले दिन उसने फिर वही सुना। इस तरह करते हुए 7 दिन बीत गए। अब उससे रहा नहीं गया। उसने अपनी माँ से पूछ ही लिया, अम्मा रात में तुम किससे बात करती हो? तो माँ ने कहा, मैं किसी से बात नहीं करती। किंतु लड़का नहीं माना। उसने जोर देकर पूछा तो ना चाहते हुए माँ ने सब कुछ सच सच बता दिया कि मेरे इष्ट श्री कृष्ण से मैं बात करती हूँ। वो रात को 12 बजे से सुबह 4 बजे तक मेरे पास रहते हैं, मुझसे बातें करते हैं, वह किसी और को दिखाई नहीं देते। बेटे ने कहा, माँ कल जब वह आए तो उनसे कहना कि हमारा व्यापार अच्छा चलने लगे, ऐसा आशीर्वाद तुम उनसे मांग लेना। अगली रात वह भगवान का इंतजार करती रही, किंतु भगवान नहीं आए। इस तरह कई रातें बीत गई, किंतु कन्हैया नहीं आए। उनके विरह में वह बूढ़ी माई बीमार पड़ गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। तब किसी ने बताया कि वह अयोध्या में अपने गुरुदेव के आश्रम में जाए और उनसे बात करे। वह अयोध्या गई, अपने गुरुदेव के आश्रम पहुंची और उसने रोते हुए अपने गुरुदेव को सारी हकीकत बता दी। गुरुदेव ने कहा, तुमने बहुत गलत किया। तुमको भगवान से मिलने की बात केवल अपने गुरु के अलावा किसी से नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए भगवान ने आना बंद कर दिया। तुम भगवान से रोज अपने किए की माफ़ी मांगो तो शायद वो करुणा निधान तुम पर रीझ जाए, वो आने लग जाए। किंतु याद रखना, अगर वो आने लगे तो किसी को अब मत बताना, वरना फिर वो कभी नहीं आएंगी। गुरु की बात मानकर वह सुबह शाम भगवान से माफ़ी मांगती रही, दिल से, और रोती रहे। करीब 15 दिनों के बाद करुणा निधान भगवान को उस पर तरस आ गया। वह एक रात फिर आ गए और फिर बोले कि किसी से मत बताना कि मैं तुमसे मिलता हूँ, बातें करता हूँ, वरना फिर कभी नहीं आऊँगा। तुम्हारा मुझ पर जो अच्छा भाव है इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तुम्हारे घर में किसी का भी भाव ऐसा नहीं है, वह मेरी माया में फंसे हैं। उसके बाद से भगवान रोज इससे मिलने आने लगे। एक दिन भगवान ने उससे कहा, अब मैं तुमको अपने पास रखूँगा, कल मैं तुमको लेने आऊँगा, चलने की तैयारी करो। उस बूढ़ी माँ ने सुबह उठ के पहले भगवान का नाम जप किया, उसके बाद भगवान की पूजा की। उसके बाद सुबह उठ के सबके उठने से पहले उसने घर का सारा कार्य कर दिया। जब सब उठे तो उन्होंने पूछा, क्या बात है अम्मा, तुमने इतना सब कार्य तुमने क्यों किया? थोड़ा रुक जाती, हम लोग भी आ जाते। तो माँ कुछ नहीं बोली। करीब 10 बजे उसने सभी को अपने पास बुलाया और कहा, अब मैं जा रही हूँ अपने कान्हा के पास, वह मुझे लेने आ रहे हैं।
तुमको जिस देवी देवता से प्रेम हो उसकी भक्ति करो। यह सांसारिक कार्य तो चलते रहेंगे, मानव तन केवल भगवान को पाने के लिए मिला है, उसे व्यर्थ मत गंवाओ। इसी के साथ वो मेरे कन्हैया, मेरे गोपाल कहते हुए अपनी भौतिक देह को उसने त्याग दिया और भगवान के परम धाम को चली गई। इसीलिए तो कहते हैं भगवान की सच्ची सेवा से रिश्ते हैं, बाहरी दिखावे पर नहीं। भगवान के प्रति भाव की यह कथा आपको अगर पसंद आई हो तो कृपया करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।